अस्तर वाला ब्लाउज को कटिंग करने के लिए सबसे पहले नाप से आपको नाप को नापना होगा। ब्लाउज को नाप को नापना होगा। सबसे पहले नीचे कमर को नापना है। चलिए कमर को नापते हैं। देखिए कचपट्टी लेकर के बटन पट्टी को छोड़ देना है। 29 इंच हुआ और बटन को लगा लेते हैं। बटन को लगाने के बाद देखिए इसको नापते हैं। यह 18 इंच है। 18 दूनी 36 इंच, यानी 18 दूनी 36 इंच सीना है। अब लंबाई नापते हैं। लंबाई है 12 इंच। देखिए लंबाई 12 इंच है, नापनी है। और नापने के बाद अब क्या करना है, देखिए यही ब्लाउज है। ब्लाउज इसी में अस्तर देना है, तो इसको कपड़ा को नहीं काटना है। क्या करना है, इस कपड़ा को हटा देना है और अस्तर पहले काटना है। अस्तर को काटने के बाद अस्तर के नाप से इस पर अस्तर रख करके और इसको कटिंग करना है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। हम अस्तर पहले आपको काट कर दिखाते हैं। अस्तर को क्या करना है, इसको सबसे पहले नाप के देखना है 13 इंची। इसको क्या करना है, आड़ी या खाड़ी, तो हम चलिए खाड़ी में कपड़ा ही निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता तो आड़ी में निकालना पड़ता, इसलिए खाड़ी में निकाल रहे हैं। देखिए कोरी को मोड़ देते हैं। अब मोड़ने के बाद सीना का चौथाई हुआ 9 इंची 9 चौ 36 और 1 इंच ले लेते हैं एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। 10 इंच पर चिन्हा देते हैं और लंबाई हम 12 इंच तो 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हैं 13 इंच पर। 13 इंच पर हमने चिन्हा दे दिए। 13 इंच पर चिन्हा देने के बाद अब क्या करना है, स्केल से सीधे लकीर को खींच देना है। हमने लकीर को खींच दिए। खींचने के बाद अब हम पूठ नापते हैं। देखिए पूठ नापते हैं। पूठ लेते हैं 6.5 इंच पर, चिन्हा देते हैं और चिन्हा देने के बाद अब इसको हल छटना है बाँह का 6 इंच पर। और इसके बाद इसको सीधा हम लकीर खींच देते हैं और इधर से भी सीधा लकीर खींच देते हैं। अब क्या करना है, अब गला को नापना है। गला नाप में कितना है, तो देखिए नाप में 6 इंच है। 6 इंच गला को हमने काटते हैं। तो 6 इंच गला को नीचे लंबाई 6 इंच ले लेते हैं और लेने के बाद 2.5 इंच चौड़ा लेना है और नीचे भी 2.5 इंच चौड़ा लेना है। चलिए 2.5 इंच हमने ले लेते हैं। अब क्या करना है, सीधे यहाँ से हम लकीर खींच देते हैं। स्केल से खींच देते हैं। खींचने के बाद इधर से स्केल से भी खींच लेते हैं। अब क्या करना है, यह लकीर का कोना है, इसे 1 इंच यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ से गोलाकार 1 इंच पर हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से गोलाकार बनाना है। और इधर अब बाँह के हाल में भी 1 इंच ले लेना है और इसको भी उसी नाप के हिसाब से इसको भी गोलाकार बना लेना है। अब क्या करते हैं, चलिए अब कैंची से कटिंग कर देते हैं। चलिए हम कैंची से इसका कटिंग को कर देते हैं। देखिए हमने कैंची जिस प्रकार से लकीर खिंचा हुआ है उसी प्रकार से कटिंग काटना है। चलिए हम उसी प्रकार से कटिंग को काट देते हैं और इधर हाल भी छाड़ देते हैं। चलिए हाल को छाड़ दिए और इधर थोड़ा सा नीचे लेकर के हम काट लेते हैं और जो भी फालतू फुच्चड़ है उसको काट के हम बराबर करते हैं। चलिए हमने बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद अब यही हिसाब से अब दूसरा पल्ला काटना है। नाप दिए। नापने के बाद अब क्या करना है, गला को नहीं छाटना है। अब इसको क्या करना है, खाली हाल छाटना है और उसके बाद काट लेना है। गला को नहीं काटें, हाल को छाट दें। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब गला को काटते हैं। देखिए उलट दिए। उलटने के बाद 2.5 इंच पर हम क्या करते हैं, चिन्हा देते हैं। 2.5 इंच पर चिन्हा दे दिए। चिन्हा देने के बाद 9 इंच पर नीचे लंबाई लेते हैं। उसके बाद नीचे भी 2.5 इंच हम चिन्हा दे देते हैं और 2.5 इंच ऊपर भी है। अब क्या करते हैं, सीधे लकीर खींच लेते हैं। खींचने के बाद अब क्या करना है, मटका गला बनाना है। तो मटका गला बनाने के लिए देखिए इस तरह से लकीर खींचना है। देखिए जिस तरह से लकीर खींच रहे हैं उस तरह से लकीर खींचना है और खींचने के बाद यही लकीर पर हमने कैंची के सहारे कटिंग कर देते हैं। हमने कटिंग कर दिए। कटिंग करने के बाद देखिए मटका गला कट के रेडी हो गया। अब क्या करना है, नीचे टेकिंग देने के लिए बराबर मोड़ देना है। मोड़ने के बाद खुटका देना है। उसके बाद हम चौकमीटी से चिन्हा देते हैं। भीतर अंदर भी बराबर से जितना ऊंचा दिए हैं उतना ऊंचा उतना भी चिन्हा दे देते हैं। चिन्हा देने के बाद
अब क्या करना है, देखिए 13 इंच लंबाई है, यह अगला पल्ला हो गया। अब क्या करना है, इसको देख रहे हैं हाल छाटा हुआ, जहाँ से इसको मोड़ना है। मोड़ने के बाद अब ऊपर से अब नापना है, देख रहे हैं इधर ऊपर से बीच से थोड़ा सा नीचे, देख रहे हैं बीच है, बीच से थोड़ा नीचे करके हम खुटका दे देंगे। इधर भी खुटका हम दे देंगे। खुटका देने के बाद इधर हाल छटा हुआ हाल का बीच में भी खुटका दे देना है, इधर खुटका देते हैं। अब क्या करना है, अब ऊपर से 9 इंच पर हमने 9.5 इंच पर चिन्हा देते हैं टेकिन के लिए, और नीचे से थोड़ा छोड़ करके चिन्हा देते हैं। इधर से भी चिन्हा दे लेते हैं और हाल छाटे हुए इधर से भी हमने चिन्हा दे देते हैं, और इस तरफ से भी चिन्हा देते हैं। देखिए इस तरह से चिन्हा देना है, और जहाँ जहाँ चिन्हा है वहाँ पर चाँप कर अंगुली से वहाँ पर खुटका दे देना है। देखिए यहाँ पर देखिए चकमीटी से चिन्हा देना है, यहाँ पर मोड़ करके भी चकमीटी से चिन्हा देना है, इधर भी मोड़ करके चकमीटी से चिन्हा देना है। चारों के चक दे देना है, और इसी हिसाब से इधर पलट करके भी वहाँ से चिन्हा मार देना है। देखिए इस तरह से चिन्हा मारना है, इसको पलट लेते हैं, इधर से चिन्हा मारना है और इधर से चिन्हा भी मारना है। देखिए यह अगला पल्ला का कटिंग हो चुका है। अब क्या करना है, अब बाँह निकालना है। बाँह निकालने के लिए इसको मोड़ना है और 6 इंच को नापना है। 6 इंच नापते हैं। नापने के बाद अब नाप से नापना है 4 इंच। देखिए 4 इंच इसका लंबाई है, तो 4 इंच है तो 2 इंच और एक्स्ट्रा लेते हैं 6 इंच पे। 6 इंच पर हमने चिन्हा दे दिए। 6 इंच पर चिन्हा देने के बाद हम कैंची से क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं। 6 इंच पर हमने काट दिए। काटने के बाद अब क्या करना है, इधर से 3 इंच छोड़ करके ऊपर से करेंगे 3 इंच इधर छोड़ करके इधर गोल काट लेंगे। देखिए यह हाल छट गया, 3 इंच डाउन होना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर 3 इंच डाउन होना चाहिए। अब देखिए इसको खुटका देते हैं। खुटका हमने दे दिए, और देने के बाद अब इसको साइड करते हैं। अब बटन पट्टी या कस पट्टी काटना है। इसको के लिए जो फालतू कपड़ा है उसको काटते हैं। उसके बाद 1.5 इंच और 2 इंच का पट्टी काट के निकाल देना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल घंटी उसका दबाकर ऑल करिए, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर किएगा क्या कटिंग आपको